ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक अगर आप आंवले और सिक्के का उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक 5 दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन 5 दिनों में किए गए उपाय से बहुत बड़ा लाभ मिलता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। देवउठनी एकादशी, इस दिन भगवान योग निद्रा से जागते हैं। 4 महीने के शयन के बाद में भगवान इस दिन जागते हैं और इसी दिन से सभी मंगलिक कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। आज मैं आपको कुछ उपाय बताने वाला हूं। अगर आपके घर में धन की कमी रहती है, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश बहुत ज़्यादा होता है या फिर नज़र हाय है, तो आप ये उपाय ज़रूर करें। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो कई प्रकार के लाभ मिलेंगे आपको। धन से संबंधित जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी माता की पूजा और आंवले के वृक्ष की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक 5 दिनों तक अगर आंवले का उपाय किया जाए तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तो 5 आंवले लेने हैं और जहाँ पर मंदिर में 5 दीपक जल रहे हों, प्रत्येक मंदिर में पंचभूकी के नाम के, पंचभीखू के नाम के 5 दीपक जलते हैं और वह दीपक बेहद ही चमत्कारी होते हैं। 5 दीपक पूर्णमासी तक जलते हैं हर मंदिर में। अब आपको क्या करना है, 5 एक के सिक्के लेने हैं और 5 आंवला लेने हैं। आपको मंदिर में जाना है और वहाँ पर ये प्रत्येक दीपक में एक आंवला डाल देना है। या फिर आप एक काम करें, अपना एक दीपक ले जाएं और उन्हीं दीपकों के साथ में एक दीपक आप अपना जलवा दें। पंडित जी से बोले वहाँ पर कि आप एक काम करिए, 4 दीपक मंदिर की जला दीजिए, एक दीपक मेरे नाम का जला दीजिए। तो ये 5वां दीपक आप आपके नाम का जलवा दें। ये उपाय आपको मंदिर में ही करना है। मंदिर में यहाँ पर दीपक जल रहे हों वहाँ पर आपको ये उपाय करना है। अगर वो कहते हैं कि 5 दीपक हो चुके हैं तो एक दीपक के पैसे उनको दे दें और वह दीपक आपके नाम का हो जाएगा। उसमें आपको 1 आंवला या 5 आंवला और उतने ही सिक्के आपको उसके अंदर डाल देने हैं। अब 5 दिन तक यह दीपक वहाँ पर जलता रहेगा। 5 दीपक ये लगातार 5 दिन जलते हैं। लेकिन कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है। एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 गलतियां आपको घर में नहीं करनी है। सबसे पहला, अगर आपके दरवाजे पर कोई कुछ मांगने वाला आ जाता है तो उसे आप रीते हाथ नहीं भेजेंगे। उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ देंगे। पैसा मत दें, लेकिन खाने के लिए आपको ज़रूर देना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाता है तो उसे खाने के लिए आपको ज़रूर देना है। दूसरा, इन 5 दिनों में घर के अंदर किचन में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। इन 5 दिनों में 5 एकादशियों के अंदर घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। मीट मांस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बेहद ही पवित्र दिन, लहसुन, मीट, मांस, इनका प्रयोग इन 5 दिनों में नहीं होना चाहिए। नियमित रूप से इन 5 दिनों में गौ माता का पूजन करें। एक एक बात को ध्यान से सुनना है। एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सारी बातें आपके काम की हैं अगर आपने नियम के साथ में इनको ध्यान में रखा, नियम के साथ में उपाय किए तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। अगर आपने इन नियमों को धारण कर लिया, 3 गलतियां नहीं की, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नियमित रूप से गौ माता का पूजन करें और हरी दुर्वा और एक फल गौ माता को जरूर खिला करके आना है। आपको जरूर खिला करके आएँ। और साथ ही गौ माता का जो गोबर होता है, थोड़ा सा गोबर ला करके घर में स्वास्थ्य चिन्ह बना दें और गौ माता जहाँ खड़ी हो उनके पैर की थोड़ी सी धूली, एक चुटकी धूली ला करके आप घर में कपड़े में बांध दें
और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो उसके साथ बांध करके घर के मंदिर में या तिजोरी में आप रख देना। तीसरी गलती, इन 5 दिनों में आपको ध्यान रखना है कि जो दान पुण्य कर रहे हैं आप, पूजा पाठ कर रहे हैं, वह आपको किसी को नहीं सुनाना है, किसी से बखान नहीं करना है, नहीं तो आपकी की गई पूजा, दिया हुआ दान सब व्यर्थ हो जाएगा। उसका जो फल है वो दूसरे को, सुनने वाले को चला जाएगा। तो जो उपाय कर रहे हैं आप, वह बिल्कुल गुप्त रूप से आपको करना है, किसी को सुनाना नहीं है। ठीक है, तो आपने एक तो दीपक वाला उपाय कर लिया। दूसरा आपको क्या करना है, 5 पीली कौड़ी लेनी है और 2 हल्दी की गांठ लेनी है और ये तुलसी माता के गमले में डाल देनी है। तुलसी माता के गमले में यह डाल देनी है और 5 दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाना है और प्रतिदिन पति पत्नी दोनों बैठ कर के तुलसी माता से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, धन के निवारण के लिए कि मातेश्वरी हमारे घर में ये परेशानी चल रही है, हे तुलसी माता आप भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि हमारी सारी परेशानियों को दूर करें। तो आपको धन की प्रार्थना बोलनी है। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है वह बोलना है, कोई बीमार रहता है व्यक्ति उसके बारे में बोलना है, मतलब आपको पूरी बातें भगवान से बोलनी है, तुलसी माता से। इससे आपकी जीवन में आ रहे सारे कष्ट, सारी परेशानियां और सारे दुख दूर होंगे। क्योंकि ये जो दिन है ये बहुत बड़े दिन हैं। इन दिनों में किया गया उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली होता है, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। तो आपको ये उपाय जरूर करने हैं, ये उपाय बेहद ही ज़्यादा चमत्कारी हैं। उसके अलावा आपको प्रतिदिन अगर आप चाहें घर के अंदर एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं और जो मंत्र आप पे आते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, गायत्री मंत्र, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, श्री महालक्ष्मी नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए आपको हवन भी करना है छोटा सा। और पूर्णमासी के दिन जो दीपक वाले पैसे हैं, सिक्के हैं, वो ले लेने हैं और जो तुलसी में आपने रखे हैं वो ले लेने हैं और थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी और गौ के चरणों की धूल, ये सारी एकत्र कर लेनी है और ये आपको घर की तिजोरी में या मंदिर में रख देनी है। इससे आपकी सारी परेशानियां, समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी, लेकिन ध्यान रखना है तुलसी माता के सामने जो उपाय करेंगे उसमें लौंग जरूर डालनी है आपको, मंदिर वाले मामला। और घर के तुलसी के सामने जो दीपक जलाएंगे उसमें 2 लौंग प्रतिदिन आपको जरूर डालनी है। साथ ही प्रतिदिन भगवान को आंवला चढ़ाएंगे, आंवले का प्रसाद आप खाएंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। बहुत ही चमत्कारी प्रभावशाली उपाय हैं, ये उपाय आप करें, आपको लाभ मिलेगा, आपके सारे कष्ट, सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाएंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। जय माता।